सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां आज से लोगों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। केंद्र के समान भत्ता देने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और अगले 7 दिनों तक सभी सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। कर्मचारियों की हड़ताल 25 से 29 जुलाई तक रहेगी और इसके बाद 30 जुलाई को और 31 को रविवार का अवकाश रहेगा। 30 जुलाई को शनिवार रहेगा, उसका अवकाश रहेगा। इस तरह से 7 दिनों तक अब सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। शिक्षक पहले से ही हड़ताल पर हैं और इसलिए स्कूलों में भी बच्चों को 5 दिनों तक मिड डे मील नहीं मिलेगा। राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर डीए और एचआरए की मांग कर रहे हैं। तो बता दें कि अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि राज्य कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो इन्हें सिर्फ 22% ही महंगाई भत्ता दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारी फेडरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। 7 दिनों तक सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो देखिए, हड़ताल के रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। 3 संवाददाता हमें अपडेट देंगे। रायपुर से हमारे साथ गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं, बिलासपुर से उमेश, वहीं जगदलपुर से प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले राजधानी की अगर हम बात करें, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज से 7 दिनों तक सरकारी दफ्तरों में काम बंद रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उसके बैनर तले 25 से 29 तारीख तक का जो आंदोलन है वो शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में, जहां पर आप देख सकते हैं जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है। तो कुल 80 संगठन जो है वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जिसमें पंचायत कर्मचारी के साथ साथ जो स्कूली शिक्षक है वो भी इस आंदोलन में शामिल है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कर्मचारी है वो पहुंचे हैं। और यदि हम मंत्रालय और इंद्रावती भवन की बात करें, इंद्रावती भवन में भी जो है वहाँ पर प्रदर्शन जारी है। वहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं कमल वर्मा, वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं और जो पुरुष कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हम सीधे कर्मचारियों से ही पूछते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। ये हम लोग छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोगों की जो मौलिक अधिकार है, 2 मांगे हम लोगों की मुख्य रूप से है। एक तो केंद्र सरकार ने जो 34% महंगाई भत्ता दी है उसके हिसाब से राज्य कर्मचारी के साथियों को अभी 22% दे रहे हैं, 12% हम लोग महंगाई भत्ता से पीछे हैं। इसी प्रकार दूसरा गृह भाड़ा भत्ता है जो हमारे राज्य के कर्मचारियों को 6वां वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, कि जबकि 7वां वेतनमान लागू हो गया है तो 7वां वेतनमान के अनुसार में गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। ये 2 मौलिक अधिकार को लेकर के हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे क्लास 4 से लेकर के राजपत्रित अधिकारी तक के कर्मचारी अधिकारी आज इस आंदोलन पे हैं। ये मौलिक अधिकार, जब महंगाई एक, बाजार एक, भाव एक, तो फिर महंगाई भत्ता अलग अलग क्यों? यही अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की महंगाई भत्ता दी जा रही है। एक तो आईएएस अफसरों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, बिजली ऑफिस के कर्मचारियों को 28% दिया जा रहा है, पेंशनरों को 17% दिया जा रहा है और हमारे राज्य के कर्मचारी साथियों को 22% महंगाई भत्ता दी जा रही है। तो इस प्रकार से महंगाई से बाजार एक है, भाव एक है, क्रय शक्ति एक है, महंगाई भत्ता एक होनी चाहिए। तो ये तो कर्मचारी संघ के थे, शिक्षक संघ के भी लोग मौजूद हैं। आप लोग भी हड़ताल में हैं, क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि आप लोग भी लगातार आंदोलन करते हैं, डीए और एचआरए आपकी भी मुख्य मांगे हैं। क्या लगता है आपको इस आंदोलन से कुछ रास्ता निकलेगा? देखिए, अभी जो हम अपना अन्य मुद्दों को लेकर लगातार जो हड़ताल कर रहे थे वो कर ही रहे थे हम, और अभी हम संयुक्त रूप से सारे शिक्षक जो संगठन है वो सब एक साथ एक कर्मचारी अधिकारी बैनर के फेडरेशन के आह्वान पर, इसके बैनर के तले हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और अभी हमारी 2 मुख्य मांगे हैं जो डीए के संबंध में है और एचआरए के संबंध में है। 34% डीए हमको चाहिए, इस हमारी मुख्य मांगे देय तिथि से चाहिए। और जो हमारा एचआरए है जो 6वें वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है उसको खत्म करके 7वें वेतनमान के आधार पर दिया चाहिए। प्रदेश के समस्त नियमित व्याख्याता और शिक्षक, प्राइमरी शाला के शिक्षक, शिक्षाकर्मी, जितने भी समस्त संघ हैं वो समस्त संघ हमारे इस फेडरेशन के बैनर तले में इस आंदोलन को कर रहे हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे और हमारी 5 दिवसीय आंदोलन की जगह 2 दिवस के भीतर हमारी मांगों को पूरी करेंगे।
आप क्या बोलना चाहेंगे? लगातार इस तरीके से जो आंदोलन है आप लोग कर रहे हैं, आंदोलन का कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि आप मांग तो लंबे समय से करते आए, घेराव भी किया गया है, और इससे जो काम प्रभावित हो रहा है उसे लेकर क्या कहेंगे? आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 30 मई को राज्य सरकार को मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दिया गया था कि हमारी 2 सूत्री जो प्रमुख मांग है, केंद्र के समान दे देना से महंगाई भत्ता और 7 पे कमीशन के अनुरूप एचआरए। लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो मुख्य सचिव से लेकर तमाम जो अधिकारी, शासन के जो अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, हमारी मांगों पर कोई शासन की कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। इस बात को लेकर 29 जून को प्रथम चरण का एक दिवसीय हड़ताल किया गया था और उसके बाद भी शासन आज हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। तो इस बात को लेकर पूरे प्रदेश के लगभग 4.5 लाख कर्मचारी अधिकारी और हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी, हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, तमाम वर्ग के कर्मचारी आज आक्रोशित होकर इस 5 दिवसीय 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के इस आंदोलन में शामिल है। और पूरे प्रदेश के अंदर में तमाम जिला मुख्यालयों में यह आंदोलन जारी है और पूरे शासकीय कार्यालय पूरे ठप पड़े हुए हैं। काम प्रभावित हो रहा है, लोगों को काफी दिक्कत होगी इससे। दिक्कत की स्थिति चलिए, जो है, गौरव, हमने आप सरकार बातचीत करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। उमेश का रुख कर लेते हैं, बिलासपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उमेश, लगातार हम देख रहे हैं कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आए हैं और अब 29 जुलाई तक चलने वाले इस आंदोलन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना होगा। क्या कुछ तस्वीरें बिलासपुर से? छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो अलग अलग विभाग के हैं वो एक साथ हड़ताल पर गए। और इस एक साथ हड़ताल से जाने की से अगर हम जिले की बात करें तो जिले में 20,000 से अधिक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। ऐसे में जो शहरी और ग्रामीण इलाकों के जो लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर सरकारी कार्यालयों या दफ्तरों में पहुंचते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या एक हफ्ते देखी जा सकती है। और ये एक हफ्ते लगातार उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राशन कार्ड की समस्या को लेकर हो, बारिश का समय है, जल भराव की समस्या को लेकर हो, इसके अलावा वैक्सीन की समस्या को लेकर, क्योंकि कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जानी है, तो कर्मचारियों की वहां पर आवश्यकता। तो एक साथ इतने सारे कर्मचारियों के हड़ताल पे जाने से कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो बाधित होती हुई नजर आ रही है। और इनकी प्रमुख जो 2 अगर मांगे की बात करें तो डीए और गृह भत्ता जो है उसकी मांग को लेकर है। तो हमारे साथ यहाँ पर कर्मचारी भी है। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के हड़ताल पे जाने से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो परेशान हो गए। क्या आप लोगों ने पहले विकल्प नहीं निकाला सरकार से बात करने के लिए, ताकि ये समस्या आगे ना आए और लोगों को समस्या ना हो? इसके लिए हमने सरकार को विगत 6 महीने से ऊपर से लगातार हम लोग उनको सूचना दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एक सांकेतिक हड़ताल एक दिन का 29 जून को भी किया था। उस हड़ताल में सरकार को स्पष्ट बता दिया गया था कि यदि हमारी मांगे 29 अगर 25 जुलाई से पहले अगर नहीं होती है तो हम लोग निश्चित दिवस 25 से 29 जुलाई तक निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसकी सूचना हम पूर्व में दिया जा चुका है। यहाँ तक कि सरकार को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण यह हड़ताल हो रही है। हम इस समस्या के लिए, जो हमारी जनता हमारे लिए जो परेशान हो रहे हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारी मांग है वो जायज मांग है, क्योंकि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है। उस महंगाई के लोग के खुद कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है, लेकिन आज कर्मचारी उस महंगाई भत्ता से जूझ रहे हैं। आज 7वां वेतन चालू हुए, आज इतने साल हो गए, लेकिन हमको गृह भाड़ा भत्ता 6वें वेतनमान में मिल रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोगों की मांग है, इसमें आप लोगों ने पहले पहल की, सरकार नहीं सुनी? आपको नहीं लगता कि एक बार और पहल करना था? क्योंकि एक साथ इतने सारे कर्मचारी अगर हड़ताल पे चल देंगे तो जनता परेशान होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पे अवगत कराया गया है, फेडरेशन के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से। 30 मई को हमारे फेडरेशन ने मुख्य सचिव को ज्ञापन के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम से अवगत करा दिया था कि कर्मचारियों में आक्रोश है, आप महंगाई भत्ता तत्काल रिलीज कीजिए। मुख्यमंत्री जी ने इंद्रावती भवन में भी बोला था कि मुख्यमंत्री जी ने वहां पे ही बोला था कि मैं जल्दी कर्मचारियों को खुशखबरी दूंगा। एक तरफ वो विधायकों का, सांसदों का, पंच सरपंच, जनपद और पार्षदों का सबका वेतनमान भत्ते दुगने कर दिए, तो क्या काम वही करते हैं? शासकीय कर्मचारी जो कोरोना काल में काम कर करके
अपनी जान गंवा दिया, उसके लिए महंगाई भत्ता का सरकार नहीं सोच रही, इसलिए ये आक्रोश परिवर्तित हुआ है। निश्चित रूप से टीचर बड़ी संख्या बिल्कुल, में तो बिलासपुर में सरकारी हमने जो देखा। कार्यालय उमेश, आप जरूर बात करें शिक्षकों से भी, और अब प्रशांत का रुख कर लेते हैं। वे भी जगदलपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, स्कूल हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, काम प्रभावित होगा क्योंकि अब सभी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। तिवारी सर, आप सभी से निवेदन है कि आप जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया है और आज पूरे प्रदेश भर के जो कार्यालय हैं वो वहां पर काम जो है ठप हो जाएंगे। और सबसे अहम बात ये है कि फिलहाल बस्तर में लगातार बारिश हो रही है, डेंगू का प्रकोप जारी है, कोरोना का प्रकोप जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग भी अगर इस तरीके से हड़ताल पर जाते हैं तो उन सारी कामों का क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगातार जो है जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर जो संभाग के संयोजक है गजेंद्र श्रीवास्तव जी, उनसे पूछते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि गजेंद्र जी बताएंगे कि आप लोगों की मांगों को लेकर क्या इससे पहले चर्चा नहीं हुई थी? अचानक से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कोरोना काल दोबारा से वापस आ रहा है, डेंगू है, ऐसे में सारे कर्मचारी अगर हड़ताल पे जाएंगे तो स्थिति कैसे खराब हो सकती है? हम 30 मई को छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव को महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर नोटिस दे चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने 4 चरणों का आंदोलन प्रस्तावित था, जिसके तहत 29 जून को 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल हमारे द्वारा किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार अभी तक नहीं करने की स्थिति में मजबूरन हमें 25 जुलाई से 29 जुलाई 5 दिवसीय हड़ताल पर कलमबंद कामबंद हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। हड़ताल में संभाग बस्तर जिले की अगर बात करें तो कितने संगठन एकजुट हुए हैं और कितने अधिकारी कर्मचारी होंगे कुल? बस्तर संभाग में वैसे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संबद्ध 80 से अधिक कर्मचारी संगठन हैं। चूंकि बस्तर संभाग में लगभग 30 संगठन कार्यरत हैं, सारे संगठन एकजुट हैं और बस्तर जिला में लगभग 25,000 कर्मचारी अधिकारी आज 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। देखिए कि कोरोना दोबारा से वापस आ रहा है और सबसे बड़ी बात कि बारिश तो हो ही रही है बस्तर में सबसे ज्यादा। तो प्रशांत, आपका भी धन्यवाद। उमेश और गौरव, आपका भी धन्यवाद तमाम तस्वीरों के लिए। तो अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी फेडरेशन ने पूरे प्रदेश में हड़ताल का आह्वान किया है। फेडरेशन को इसमें अन्य कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ और पटवारी संघ का भी समर्थन मिला है। और ऐसे में 7 दिनों तक सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होगा, जिससे कई सेवाएं बाधित होंगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आज से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। तस्वीरें आप देखिए, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।